हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट 2020-21 विषय संस्कृत कक्षा 7वीं का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको गणित, हिंदी, इंग्लिश का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है निर्देशानुसारम उत्तरम लिखित, यानी कि निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। इसमें आपका आ नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपका ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 के आंसर हो जाएंगे। यहाँ नंबर में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य से द्वितीय शिष्य से नाम हस्तमल का है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर शंकराचार्यण स्थापितानि चत्वारि धामानि सन्ति श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका पहले का आंसर हो जाएगा तक्षशिला और सेकंड का आंसर हो जाएगा पतंजलि। इसके बाद देखिए हम प्रश्न क्रमांक 2 अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत लिखित। नीचे लिखेगा गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये आपका तीसरा, इसके बाद ये आपका चौथा क्वेश्चन। हम प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर हो जाएंगे। इसमें पहला उत्तर है पृथ्वी अहर्षणम केंद्रे परिभ्रमन्ति। दूसरा आंसर तत्र सूर्यस्य किरणः पतन्ति तदा दिनं जायते। इसका तीसरा आंसर सूर्य प्रातः पूर्वस्यां दिशि उदेति। इसका चौथे क्वेश्चन का आंसर लट लकार है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत लिखिए। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 3 में 4 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा है, इसका ये आपका तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन। तो हम प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रत्नयन धीरः समुद्रम तरन्ति। दूसरे क्वेश्चन का आंसर प्रत्नयन वीरः गिरिन लंघयन्ति। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रत्नयन विज्ञः व्युत्पत्त्यन्ति। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर बहुवचनम। इसके बाद देखिए हम प्रश्न क्रमांक 4 पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखी। तो आपको क्या करना है, 2 लाइनों में एक श्लोक लिख देना। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो जाएगा। आपका श्लोक है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलः क्रियः। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 निर्देशानुसारम उत्तरम लिखित। निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखें। पहला आ नंबर का क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम संधि विच्छेद कुरुत। उदाहरण के अनुसार संधि विच्छेद कीजिए। यथा हिमालय है बराबर हिमधन आलय है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है विद्यालय का संधि विच्छेद और रविंद्र का संधि विच्छेद। इसके बाद तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 में का होता है आ नंबर का हो जाए। आ नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विधन आलय है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था रविंद्र का हो जाएगा रवि धन इंद्र है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में का 12 नंबर का क्वेश्चन उदाहरण अनुसार पदे धातु प्रत्यय पृथक करो। उदाहरण के अनुसार धातु प्रत्यय को अलग कीजिए। यथा पठित्वा बराबर पठधन कित्वा। इसी प्रकार आपको लिखित्वा का लिखना है और भूत्वा का। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 में का 12 नंबर का आंसर हो जाए। 12 नंबर में एक पहला क्वेश्चन था लिखित्वा का होना था लिख धन कित्वा। दूसरा है भूत्वा भूधन त्वा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 अधोलिखित पद सहायन ग्राम जीवनम पाठ से आधार चतवाणी वाक्यानि संस्कृत लिखित। नीचे लिखे शब्दों की सहायता से ग्राम जीवनम पाठ के आधार पर 4 वाक्य लिखिए। धेनु है
कृषकः गृहाणि क्षेत्रम वृषभः तृणानि। तो आपको नीचे 4 लाइन दी गई हैं, 4 लाइन में आपको 4 वाक्य लिखना है। तो यह प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा। इसमें आपके ये 4 वाक्य हैं। इस आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम खंडवा परियोजना कार्यम। इसमें प्रश्न क्रमांक 7 है। 7 में 2 क्वेश्चन दिए गए आ और बा। इसमें आ नंबर का क्वेश्चन है भोपाल नगरम पाठ आधारण अधोलिखित बिंदु नाम विषय लिखित। भोपाल नगरम पाठ के आधार पर नीचे लिखे बिंदुओं के विषय में लिखिए। इसमें पहले नंबर का क्वेश्चन है भोपाल नगरस्य इतिहासम। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा है भोपाल नगरस्य उद्यानी नामानि लिखित। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 प्राचीन भोपाल नगरे नवीन भोपाल नगरे च प्रसिद्ध स्थलानाम नामानि। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 उद्योग क्षेत्र भोपाल नगरस्य महत्तम। तो हम 4 क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 7 में आ नंबर के 4 क्वेश्चन थे, उनके आंसर हैं। इसमें पहले का आंसर है, इसको आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, इसको आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना। इसके बाद ये आपका प्रश्न क्रमांक 3, इसके बाद ये आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में का 12 नंबर का क्वेश्चन सौर मंडलम पाठ आधारण अधोलिखित बिंदु नाम विषय लिखित। इसमें पहला क्वेश्चन है सौर मंडल से परिभाषा, दूसरा क्वेश्चन ग्रह से परिभाषा, तीसरा क्वेश्चन उपग्रह से परिभाषा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्रमेण ग्रहाणाम नामानि। तो हम 4 क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 7 में का 12 नंबर का आंसर हो जाए। 12 नंबर में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक, तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक और चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से। तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगले के वीडियो में हम सोशल साइंस का सॉल्यूशन देखेंगे।